जय हिंद दोस्तों। मैं नीतू राय ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फौजी वाइफ हार्ड लाइफ में। कैसे हैं दोस्तों? आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप सब लोगों की कृपा से ठीक नहीं हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि आप लोग जानना भी चाह रहे थे कि आप आजकल ब्लॉग नहीं लेकर आ रही हो, क्या बात है। और फिर भी मैं आज भी ब्लॉग बनाने के मूड में तो नहीं थी। अम, लेकिन अभी क्या हुआ ना कि मैं लेटी हुई थी। अभी टाइम हो रहा है 11:58 हो रहे हैं। तो लगभग हम सो गए थे, 10 बजे के करीब सो गए थे। 2 घंटे हो गए। मैं सोने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। पहले मैंने मतलब लड्डू गोपाल को सुलाया, दूध पिलाया, उनको सुलाया, थोड़ी सी मालिश वगैरह किया और उसके बाद उनको सुला दिया। उसके बाद जब मैं खुद से मतलब खुद सोई तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बराबर जो है मतलब कुछ-कुछ सोच रही थी या फिर बहुत तेज़ रोने का मन हो रहा था। अम उसके बाद जो है अभी मेरी जो साँस है वो बहुत तेज़-तेज़ चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा ना मतलब काफ़ी देर से 2 घंटे से सोच रही हूँ अब नींद आ जाएगी, अब नींद आ जाएगी। और फ़ोन भी हाथ में लेने का मन नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी चलो कुछ बातें कर लेते हैं आप लोगों से, कुछ ठीक हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन फिर फ़ोन भी नहीं लेने का मन कर रहा था। बहुत हिम्मत करके अभी मैं उठी क्योंकि मैं सोची कि जब नींद भी नहीं आ रही है और मैं कुछ कर भी नहीं रही तो इससे अच्छा है क्यों नहीं आप लोगों से बातचीत करते हैं। और चलिए रुक जाइए 1 सेकंड, पहले रूम हीटर जो है बंद कर दूँ। सही लाइट नहीं पड़ रही है। हाँ, तो मैंने जो है अपना रूम हीटर बंद कर दिया क्योंकि उसके वजह से जो है लाइट सही नहीं आती है। तो आप लोग बोल रहे थे कि आपका जो है आजकल ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली ब्लॉग ना आने का मतलब क्या बताऊँ? आज भी ये ब्लॉग नहीं मैं शूट कर पाती, नहीं आ पाता आप लोगों के पास। देखिए हर किसी के लाइफ़ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी की लाइफ़ में मतलब लाइफ़ है तो प्रॉब्लम है। सुख भी होता है, दुःख भी होता है, प्रॉब्लम्स भी ढेर सारी होती हैं, समस्याएँ बहुत सारी आती-जाती रहती हैं, लाइफ़ है तो वो तो लगा रहता है। किसी के लाइफ़ में संघर्ष जो है संघर्ष की अगर बात करूँ तो किसी के लाइफ़ में थोड़ा कम होता है, किसी के लाइफ़ में थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी के लाइफ़ में बहुत ज़्यादा होता है। तो बस कुछ ऐसा ही रीज़न हो सकता है जिस वजह से मैं ब्लॉग लेकर नहीं आ पा रही होंगी। कहते हैं कि जब हमारी तबीयत ही ठीक ना हो, इंसान का मन ही सही ना हो, तो वो फिर कहाँ से ब्लॉग शूट कर पाएगा, कहाँ से बातें कर पाएगा। क्या होता है ना कि आदमी जो है एकांक मतलब वही अकेलापन, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगना, अकेले में रहना ऐसा होने लगता है क्योंकि जब हम किसी से बात करेंगे ना तो अब जो दिल में होता है वो बातें निकलने लगती हैं। तो ऐसे में बेटर होता है कि चुप ही रहो, ज़्यादा किसी से बात मत करो। क्योंकि अगर हम अपने दिल की बातें शेयर कर दें तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर हम अपनी दिल की बातें शेयर कर देंगे ना तो मेरे साथ-साथ आप लोग भी रोओगे। सच में। हँस रही हूँ ना अभी मैं। मज़ाक कर रहे थे। तो उम, तो क्या तो चलिए आज जो है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ़ स्टोरी कि यहाँ तक मैं पहुँची कैसे, यहाँ तक मैं आई कैसे हूँ, ठीक है? मतलब अभी तक की जो मेरी लाइफ़ स्टोरी है, ओके? आप लोग आधा-अधूरा जानते हो, जो भी जानते हो आधा-अधूरा जानते हो। भाई मैं मतलब लेटी हुई थी तो किसी तरह से है बाल वगैरह पे केयर मत कीजिएगा। वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है हम शादी हुआ था, तो शादी के पहले भी बिल्कुल मेकअप नहीं करती थी मैं, एकदम सिंपल रहती थी और शादी जब मेरी हो गई, तो 1 साल तक मैं फुल मेकअप में रही हूँ और 1 साल नहीं क्या वही 6-7 महीने और उसके बाद से फिर वो अपनी वही आदत तो माइंड मत कीजिएगा। हाँ, बात करते हैं किसकी?
बात करते हैं अपनी लाइफ स्टोरी की। तो हमारी लाइफ स्टोरी शुरुआत होती है हमारे मायके से। और मैं अपने घर की बात करूं तो मेरा जो परिवार है मायके का वो काफ़ी बड़ा है। पहले तो बहुत बड़ा हुआ करता था। मेरे जो बाबा, मेरे पापा के बाबा, पापा के जो बुढ़वा बाबा हुआ करते थे उनकी फैमिली हमारे साथ चला करती थी। तो मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली थी हमारी। और हाँ, पापा के बड़े पापा पे तभी ना वो चाचा लगते हैं। हाँ। पापा के जो बाबा लगेंगे ना वो मतलब जो पापा के हमारे बाबा लगेंगे उनकी फैमिली जो है हम लोगों के साथ में मतलब चल रही थी। बट अभी जो है हम अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो मेरे पापा जो है 4 भाई हैं। मेरी दादी थी तो दादी मतलब चली गई भगवान के पास 2011 में ही। हाँ, 2011। और उसके बाद जो है पापा 4 भाई और 4 हमारी मम्मी और 4 चाचियाँ थी। अरे 3 चाचियाँ थीं। तो मम्मी की हमारी मतलब वो भी भगवान के पास चली गई 2018 में। और उसके बाद अभी हमारे एक चाचा मतलब जो मेरे बड़े चाचा हैं वो आप लोग अभी ब्लॉग बनाए भी थे उतनी टाइम जानते ही हो, वो भी नहीं है। तो अभी हमारे 2 चाचा हैं, मेरे पापा 2 चाचा और मेरी 3 चाचियाँ मेरे घर में। तो जो मेरे बड़े बड़े चाचा हैं, मैं जो है 4 बहन हूँ। मैं मतलब 4 बहन हूँ। तो बड़ी दीदी जो है मेरे भाई नहीं है। ये हम लोग नहीं बोलते क्योंकि जो मेरे कज़िन हैं वो हमारे अम, बहुत दिल के करीब होते हैं, इसलिए हम लोग ये नहीं बोलते कि भाई नहीं है। बट बहुत लोग बोलते हैं सगे-सगे, तो इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। तो मैं 4 बहनें हूँ। बड़ी दीदी आप लोग जानते हो कि मेरे ससुराल का जो मीन्स जो ये गाँव है यहीं पे हाई स्कूल में टीचर हैं। और मैं हूँ उनके बाद। तो मेरा क्वालिफ़िकेशन वही डिप्लोमा बीएससी यही है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग से और बीएससी है। और उसके बाद मेरी 2 छोटी सिस्टर हैं तो वो लोग भी बीएससी और बीकॉम की हुई हैं। और उसके आगे की पढ़ाई करती तब तक मम्मी जो है चली गई थी, तब से उन लोगों का पढ़ाई भी बस वैसे सेल्फ स्टडी करती हैं। और अ, उम, उसके बाद जो हमारे छोटे चाचा हैं उनकी 2 बेटियां हैं गुंजा और श्वेता, उन लोगों से भी आप लोग मिल चुके हो। और बड़े भाई उनके एक बेटे हैं, वो सबसे बड़े हैं चंदन भैया, जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करते हैं उनके ऊपर। और उसके बाद जो है मेरे जो बीच वाले चाचा हैं उनके एक बेटे हैं अनुराग, वो अभी जो है मतलब अपनी लाइफ बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और मीन्स वही जॉब वॉब की तैयारी। और जो सबसे छोटे चाचा हैं उनका एक बेटा और एक बेटी। तो बेटी अभी बिल्कुल छोटी है और बेटा भी छोटा ही है, पढ़ाई कर रहा है वो भी। तो मतलब वो भी छोटा ही है। तो मतलब मेरे 3 भाई हैं कुल मिला के चाचा के, तीनों चाचा के एक-एक बेटे और बेटियां जो हैं हम लोग 7 बहन हैं। तो कुल मिला के 7 बहन हैं। तो ये हमारी मतलब पूरी फैमिली रही है। और हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग रहते थे उत्तर प्रदेश में रायबरेली, बाद में अमेठी हो गया था। और मेरे जो हम लोगों से छोटे चाचा थे और सबसे छोटे वाले चाचा वो छत्तीसगढ़ में रहते थे। और जो मेरे बीच वाले चाचा हैं वो गांव पे रहते हैं, बक्सर में, ठीक। तो गांव है वहाँ पे। और तो बस हम लोग जो है तो हम लोग जो है यूपी में रहते थे, रायबरेली बाद में अमेठी हो गया था। तो वहाँ पे हमारे पापा जॉब करते थे सिंचाई विभाग में और हम लोग भी वहीं पे रहते थे। मम्मी का जो है ट्रीटमेंट पीजीआई से चलता था, लखनऊ में पीजीआई है वहीं से। तो बस वहीं पे हम लोगों की पढ़ाई लिखाई हुई। और बस उसके बाद जो है हम लोग धीरे-धीरे बड़े हुए, फिर शादी वगैरह सबका देखा गया तो दीदी की शादी हो गई 2012 में। हुँ, नहीं 2011 में हुआ था ना। अभी चलिए ठीक है, मतलब 2011-12 में दीदी की शादी हो गई, उतनी टाइम मैं डिप्लोमा कर रही थी। और हाँ, 2012 में ही हुआ था। फिर जो है दीदी की शादी के बाद मेरी जो है
शादी हुई 2018 में। तो मैं अपनी दीदी से 6 साल छोटी हूँ और मुझसे छोटी जो है, छोटी जो मुझसे है वो भी 7-8 साल मुझसे छोटी हैं, 7 साल। तो और सबसे छोटी 8 साल। इस तरह से हम लोगों की छोटाई-बढ़ाई रही है। तो अब बात आती है शादी की। मेरी शादी की। तो मेरी शादी भी जानते हो, लड़कियों की शादी मतलब कई जगह देखी जाती है, इधर-उधर देखी जा रही थी। कोई ख़ास लड़के नहीं मिल रहे थे और फिर जो है बात आती है यहाँ पे। तो मेरे पापा जब सुनते हैं तो मतलब बोलते हैं ठीक है। कुल मिला के फिर बात आती है लड़के पे कि लड़का जो है जॉब करता है, चलो ठीक है मतलब शादी कर दिया जाए। तो पहले जो है जहाँ-जहाँ देखा जा रहा था ना, वो लोग इतना तिलक माँग रहे थे, दहेज इतना माँगते थे। हमारे यहाँ दहेज बहुत ज़्यादा चलता है, बिहार में बहुत ज़्यादा दहेज। तो मेरे पापा का कुल मिला के ये कहना था कि मतलब सारी लड़कियों को ऐसे-ऐसे पढ़ाएँ, वो भी ख़ास तौर पे मुझे, जो मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। तो पापा की ये सोच रहे थे कि मतलब लड़की को सक्षम कर दिए, और सच में आज अगर मैं जॉब करती होती तो मतलब आराम से मेरे साथ की लड़कियां जो है 50, 52, 55 ऐसे पेमेंट उठा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उठाती होती। तो मतलब मेरे पापा का ये था कि मतलब लड़की जा रही है, आप लोग जॉब तो करवाओगे ही, तिलक हमसे मतलब ठीक ठाक अपना जो मतलब उनकी सुरक्षा होगी, वो ऐसा थोड़ा नहीं है कि कुछ देंगे नहीं अपनी बेटी को। अ, कहीं बात नहीं बनी और लास्ट में यहाँ पे मेरी शादी फिक्स होती है। कुल मिला के मेरी शादी यहाँ पे होती है और फिर शुरुआत होती है लाइफ की। शादी के बाद लड़कियों की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। तो मेरी भी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है शादी के बाद यहाँ से। और अम, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो शादी की जो बाद की स्टोरी है वो हम कल आप लोगों से शेयर करेंगे। और ब्लॉग बस आप लोग जान ही गए कि क्यों नहीं लेकर आ रहे थे। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिएगा पार्ट 2 के लिए, मेरी लाइफ स्टोरी के पार्ट 2 बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। आगे की कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तो पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आज जो है इतनी सी मैं बात थोड़ी सी बकबक कर ली, थोड़ा सा तो मतलब हार्ट बीट जो है वो कम हुआ है, नहीं तो बहुत तेज़ तेज़ बहुत तेज़ तेज़ चल रहा था। और चलिए अभी सोने की कोशिश करती हूँ कि शायद सो जाऊँ मैं, नींद आ जाए तो अच्छा ही है। और मिलते हैं आप सबसे कल। कोशिश करेंगे पूरी पूरी तरीके से कि कल मिलूँ आपसे, क्योंकि आगे की स्टोरी सुनानी है ना आपको। अ, चलिए फिर चलिए फिर चलते हैं, ओके। मिलते हैं आप सबसे पार्ट 2 में। और तब तक के लिए आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। और प्लस अभी तक तो जो बोलती थी वो झूठ ही बोलती थी, क्योंकि चैनल तो मतलब रेगुलर मैं रख नहीं रही हूँ। आप लोगों से बोलती हूँ मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, और जब मैं ही रेगुलर नहीं रहूँगी तो आप लोग ख्याल कैसे रखोगे। सो ठीक है, मतलब जब मैं रहूँगी आपके साथ तो आप लोग भी रहिएगा, ओके। चलो फिर मिलते हैं आप सबसे, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।